नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग त्रिकोणमिति में जो कुछ फार्मूले हमने बताए थे इससे पहले, उसी के आगे देखेंगे। वो फार्मूले क्या थे? वो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें क्या परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा में 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा तथा 360 माइनस थीटा में क्या परिवर्तन होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, वो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर कुछ त्रिकोणमितीय जो अनुपातों के मान है विशेष कोणों के, उनको हम लोग देखेंगे। वो देखेंगे 0 से लेके 360 के बीच में जो भी कोण होंगे उन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब वो कौन कौन से कोण होते हैं, विशेष कोण कैसे पता लगेगा, वो यहाँ पर हम देखेंगे। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने थोड़ा बता दिया था, लेकिन उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे थोड़ा पहले से शुरुआत करते हुए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये जानते होंगे कि इस प्रकार से कोई एक किरण है, ये कोई एक किरण है वो, और इस प्रकार से ये मूव हो रही है अर्थात घूम रही है। ठीक है, ये क्या है? भ्रमणकारी, भ्रमण कर रही है, भ्रामक किरण है। भ्रामक मतलब ये भ्रमण कर रही है। तो ये किरण यहां से यहां पहुंची तो कितना इसने मान लीजिए कोण बनाया 30 डिग्री, 30 अंश। 30 अंश का कोण बनाते ही इसे पहले भी कोण बनेगा, ऐसा बात नहीं है कि ये 30 अंश। हमको जो मान निकालने वो 30 का ही निकालना, इसलिए हमने उसको 30 पे रोका। इससे पहले हमने ऐसे स्टेशन और की चर्चा की थी। तो स्टेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर ये किरण हम बनाएंगे, जहां जहां पर ये रुकेगी, ये समझिए वही समझो स्टेशन है, उन्हीं के हमको मान निकालने हैं। अब ये नहीं है कि इससे पहले 30 के बाद इससे नीचे भी होता है, जैसे 1 2 3 4 मान सभी के होते हैं, लेकिन वो हम याद नहीं कर पाते। उसके लिए टेबल होती है और तमाम मान वो होते हैं, वो हमको यहाँ पर याद नहीं करने हैं। हम सिर्फ जो कुछ विशेष कोण है उन्हीं कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान यहाँ पर याद करेंगे। और 0 से लेकर 90 तक हमने एक टेबल बताई थी एक वीडियो में, इससे पहले के पहले वाले वीडियो में। अब हम यहाँ पर वो कोण कौन कौन से हैं जिनका मान हमें याद करना है, वो यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये किरण है, ये 30 पे, 30 के बाद 45, 30 के बाद ये कोण कितना हो जाएगा 45। तो यहां ना लिख के यहां लिखे दे रहे हैं 30, ये 45, उसके बाद में फिर ये 60, फिर ये 90, फिर ये कितना हो गया 90। 90 डिग्री पर ये दोनों किरणें कैसी हो जाती हैं? एक ये जो क्षैतिज किरण है और दूसरी ऊर्ध्व किरण होती है। इनके बीच कोण कितना बनता है 90। अब आगे कौन से मान याद करने? इनके देखिए मान हम लोग जानते भी हैं, जैसे कोई 30 45 60 90 और यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पर क्या होता है 0। उसके बाद में और आगे बढ़े तो 90 में 30 जोड़े, 90 में 30 जुड़ते ही कितना हो जाएगा 120। फिर 90 में 45 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है बताइए? 90 में 45 जोड़ते ही कितना हो जाता है 135। फिर 90 में 60 जोड़िए, कितना हो जाएगा 150। फिर 90 में 90 जोड़ दीजिए तो पूरा हो जाएगा 180। फिर उसके बाद में जब इतना यह सब जुड़ गया, फिर हम यहाँ 180 में वही 30 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 180 में 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 210, हो जाएगा कि नहीं? 180 में 45 जोड़ेंगे कितना निकल जाएगा? कोण बढ़ रहे हैं और क्या हो रहा है? कोण ही तो बढ़ रहे हैं। 180 में 45 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बताइए भाई? 180 और 45 तो हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5 8 4 12 225, कितना आ जाएगा 225 डिग्री। फिर 180 में 60 जोड़ दीजिए तो निकल के आ जाएगा 240।
फिर 180 में 90 जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा? 270। अब 270 के बाद में 180 वाला ये चैप्टर यहीं पर खत्म। अब 270 में पुनः 30 जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 300। कितना निकलेगा? 300। 270 में 45 जोड़ेंगे, 270 में 45 जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 270 और 30 तो 315। कितना आ जाएगा? 315। यही तो होगा। उसके बाद में 270 में 60 जोड़ेंगे, 270 में कितना जोड़ेंगे? 60 तो निकलेगा 330। और 270 में पुनः 90 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। अर्थात 0 और 360 एक ही जगह पर होगा। और ये जो कोण हमने यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं कोणों के मान हम लोगों को याद रखने। और याद क्या रखने? हमको 0 से 90 के बीच के जो होंगे वही मान इनके भी होंगे, लेकिन चिन्ह में कुछ परिवर्तन हो सकता है। वो क्या है वो हम लोग फार्मूला जान चुके हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते ही है कि जैसे 30 का मान है, जैसे कहीं पर भी मान लिखा है sin 30, इतना याद हो गया होगा। मान लेते हैं कि sin 30 बराबर 1/2, तो ये आप लोग जानते हैं। ऐसे ही tan 30 का भी मान, मतलब ये 30, 45, 60, 90 तक के मान आप लोग यहाँ पर जानते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। इतना हम एजम्पशन करके चल रहे हैं कि 0, 30, 45, 60, 90 ये मान आप लोगों को याद है, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद है। उसके बाद इनके क्या होंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये मान लेंगे कि ये वाले याद है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और ये पता ही है कि क्या है। आगे अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 120 का मान निकालना, 120 साइन का ही देख लीजिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 के अभी हम बताएंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए साइन 120 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? 120 का। तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं भी? देखो 120 को हमने क्या लिख दिया? 180 माइनस 60। और 180 माइनस 60 का मतलब क्या है? 120 ही तो है। तो साइन 180 माइनस थीटा, इससे पहले बताया था, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। क्योंकि 180 हो 360 हो, उस पे त्रिकोण, जैसे यहां साइन लिखा तो यहां भी साइन लिखा रहेगा। चिन्ह ये देखना पड़ेगा, पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं, पहले वाले में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। और उसके बाद पुनः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही चक्र चलता रहता है। अब हम ये जो कोण हमने यहां पर लिखे थे, कहने का मतलब ये कोण क्यों लिखे हैं? ये कोण इसलिए लिखे हैं कि हमको इनके जो मान है 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315 और 330, इनके मान हमको निकालने हैं और इनके ही याद रखने होंगे। ठीक है, बाद बाकी जो इनके बीच में कोई भी मान है वो हमको याद नहीं रखना होगा, ये बात याद रख लीजिए। तो ये मान जो है, ये मान कैसे निकालेंगे? वो मान 0 से 90 के बीच में ही होंगे और हमने उन जो फार्मूले से पहले बताए थे, उन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम लोग यहाँ पर आगे निकालेंगे उनके मान। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं और ये कोण जो है ये लिख लेते हैं, जिन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम लोग निकालेंगे। कौन कौन से कोण लिखे हैं? तो यहाँ पर हम उन्हीं कोणों को लिख लेते हैं। देखिए, एक तो सभी लोगों को पता ही है, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, उसके बाद में 180, फिर 210, 225, 240, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330,
और पुनः 360 ये निकाल ले। इसके अलावा हम मिटाए दे रहे हैं सब इधर वाला। तो आप लोग इनके मान हम यहां पर निकालेंगे। अब ये इसमें कोई भी कोण है वो सब मान हम लोग निकाल लेंगे। इससे पहले एक बार पुनः ये थोड़ा आप लोग समझ जाएंगे और समझ भी चुके हैं, थोड़ा यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है धनात्मक होते हैं। दूसरे में साइन और उसका अपोजिट कोसेक ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होते हैं। इसमें टेन और उसका अपोजिट कॉट, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, ये पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होते हैं। और इसमें देखिए, इसमें कॉस और उसका अपोजिट सेक ये पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव ऋणात्मक होते हैं। तो कोई भी मान है, अब आप अपने आप समझ सकते हैं कि कहां पर कौन क्या है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर बात कर लेते हैं, पहले के लिए तो सभी लोगों को याद है। अब दूसरे में जैसे अभी हमने बता रहे थे कि 120 का मान निकालना है। 120 का मतलब अगर साइन के लिए 120 निकालना है, साइन 120 का मतलब हो जाएगा 180 माइनस 60। तो साइन के लिए भी यही होगा, यही टेन का भी पूछा जाए यही होगा। भाई लिखेंगे तो ऐसे, जैसे मान लीजिए टेन 120 पूछा गया होता तो टेन 120 का मतलब उसको भी 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। काश 120 पूछा गया होता तो काश 180 माइनस 60 उसको भी लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला होता क्या है, आप लोग जानते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। 180 के लिए हम इससे पहले जान चुके हैं, और तो इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है। तो क्या लिख देंगे, साइन 180 माइनस थीटा अर्थात साइन थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, टेन थीटा तो लिखते हैं लेकिन वो माइनस हो जाता है, क्योंकि 180 माइनस का मतलब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। भाई 180 यहाँ होता है 90, यहाँ 270 होता है, यहाँ 0 और 360 होता है। तो 180 माइनस मतलब 180 से कम, मतलब दूसरे में है। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, टेन होता नहीं, टेन तीसरे में होता है, कास और सेक चौथे में होता है, तो इसलिए वो माइनस हो जाएगा। कास 180 वो भी हो जाएगा माइनस कास 60। अब ये मान आप लोगों को साइन 60 का मान √3/2, चिन्ह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। टेन 60 का मान सभी लोग जानते हैं √3, और वो चिन्ह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी टेन माइनस टेन 60 वही होता है जो टेन 120 होता है, ये समझ लीजिए। अर्थात टेन 120 का मान कितना निकल के आ गया, माइनस √3। ये टेन 120 का मान है, किसका मान है, टेन 120 का। ये किसका है, ये साइन 120 का मान है। ये किसका मान है, अभी निकलेगा कास 120 का। तो कास 60 का मान क्या होता है, 1/2, और माइनस यहाँ पर चिन्ह लगा इसलिए माइनस हो गया। कास 120 का मान माइनस 1/2। अच्छा, निकल कहां से रहे, वही 0, 30, 45, 60 उन्हीं से तो आ रहे हैं, उन्हीं से मान निकलेंगे। बस मान वही है, उसमें चिन्ह हो सकता प्लस या माइनस, कुछ भी हो सकता है, वो चतुर्थांश के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो ये मान निकल गए। अब जैसे मान लीजिए 150 का पूछा जाए, ये तो हो गया 120 का। आगे ऐसे ही साइन हो गया, टेन हो गया, कास हो गया, कोसेक का भी ऐसे निकाल लेंगे कि नहीं। जैसे कोसेक 120 कहीं पर लिखा है तो आप क्या लिख देंगे, कोसेक 180 माइनस 60, क्या लिख देंगे, कोसेक 180 माइनस 60। और कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा की जगह पर 60 ही तो है, थीटा की जगह कितना है, 60 है, तो कोसेक 60। कोसेक 60 निगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे में ही तो जा रहा, 180 माइनस अर्थात दूसरे में ही तो होगा, 180 से कुछ कम है। जो भी कोण है वो 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 जो है वो इसी में तो है, इसमें है, तो कोसेक जो 60 होगा वो पॉजिटिव ही होगा, कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव होगा।
दूसरे में। तो कोसेक 60 का मान सभी लोग जानते हैं। साइन 60 का देखिए √3/2 और साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो 2/√3 यहाँ पे मान लिख जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब एक चीज और है इसमें, इसको भी हम क्लियर कर दें कि 180 माइनस से हम लोग लगा रहे हैं, क्या 90 प्लस करके भी तो आ सकता है? हाँ, 90 प्लस करके भी आएगा, उसको भी देख लेते हैं 120 के लिए। क्या है 190 प्लस करके? जैसे 120 डिग्री का ही मान निकालें विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। जैसे साइन का ही निकाल लें। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन, इससे पहले अभी क्या लिखा था? इससे पहले लिखा था 180 माइनस 60। अब की हम लिख लें 90 प्लस 30। भाई 90 और 30 जुड़ेगा 120 ही तो होगा। अभी साइन 120 को हमने 90 और 30 लिख दिया, साइन जहां पर है वो वैसे लिखा रहा। अब साइन 90 प्लस थीटा, फार्मूला याद करिए वही वाला, साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 और 270 में हमने बताया था जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने कोटि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तित हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। और थीटा, थीटा कितना है? 30। क्यों पॉजिटिव? इसलिए होगा क्योंकि ये दूसरे में ही जा रहा है, इसलिए cos 30। जिसका पूछा जाए वो देखेंगे cos से मतलब नहीं, साइन दूसरे में है तो साइन का क्या निकल के आता है? cos। उससे मतलब नहीं, साइन का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा। तो cos 30 का मान आप लोग बता दीजिए कितना होगा? √3/2, अर्थात साइन 120 बराबर √3/2। और यही मान साइन 60 का होता है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? ये समझ गए होंगे। अब ऐसे ही 120 को कोई भी कोण है, जैसे एक tan 120 निकालना है, और इससे पहले अभी हम निकाल भी चुके हैं जो कि 180 माइनस करके। अब हम लिखेंगे tan 90 प्लस 30 करके निकाल लें। 90 प्लस 30 बराबर 120 होता है, तो tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, अर्थात माइनस कॉट 30। तो कॉट 30 का मान बताइए कितना होता है? कॉट 30 का मान होता है √3 और माइनस यहाँ पे लगाइए है तो यहाँ पे हो जाएगा -√3। tan 120 का मान -√3 जो कि अभी हम लोग निकाल चुके हैं 180 माइनस करके। तो जरूरी नहीं कि आप 180 माइनस थीटा करें, आप 90 प्लस करके निकाल लें, 180 माइनस करके निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, मान अपरिवर्तित रहेगा। ये अब हम मिटा देते हैं। अब कोई भी मान निकालना है, जैसे मान लीजिए 120 हो गया, उसके बाद में अब हम 135 की बात कर लेते हैं। चलिए 135 की बात कर ले। ऐसे 135 निकाल लेंगे आप लोग, बहुत आसान है। किसका निकालें बताइए? कॉट का निकालें। अब की लिखें कॉट 135। कॉट 135 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 180 माइनस, भाई 180 में से कितना जाएगा? भाई 135 बचेगा 45। 180 में से अगर 45 घटाइए तो 135 ही बचेगा। घटा के देख लीजिए, 180 माइनस 45। तो कॉट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा की जगह 45। कॉट 45 का मान सभी लोग जानते हैं कितना होता है? 1। अब वो माइनस यहाँ पर लगा, इसलिए हो जाएगा -1। उत्तर आ जाएगा -1। ऐसे ही tan का अगर पूछा जाए, tan 135 तो वो भी हो जाएगा कितना? tan 180 माइनस 45 बराबर -tan 45। ये आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कुछ इसमें दिक्कत हो रही तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखें। tan 45 का मान 1 और माइनस यहाँ लगा दीजिए, -1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी हमारे हिसाब से। तो अब यही ये जो कोण 135 है इसको 90 प्लस करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 90 प्लस करके, जैसे 135 था उसी का मान, जैसे कॉट 135 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट 90 प्लस, बताए कितना? 90 प्लस 45। कॉट 90 प्लस थीटा बराबर होता है -tan थीटा, और tan 45 का मान 1 होता है, माइनस पहले लगा है, -1 हो गया। उत्तर वही आएगा, मान वही आएगा, जो मान है वो वही आएगा, चाहे 90 प्लस करके निकालें या 180 माइनस करके निकालें। ऐसे इस वाले का भी अब देख लेते हैं, इस वाले का भी देख लेते हैं। चलिए हम 180 का भी देख लेते हैं, 150 का भी देख लें, किसी का भी देख लीजिए। जैसे साइन 150 कहीं पर लिखा है, साइन 150
बराबर कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस 30। साइन 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, साइन 30, जो कि 1/2। ऐसे ही मान आप लोग यहां पर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 180 की बात करें, साइन 180 कितना हो जाएगा बताइए। साइन 180 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 180 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 0, लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 180 माइनस 0। साइन 180 माइनस 0 बराबर साइन 0, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, वही साइन 180 होगा। इस लाइन पे कहीं पर भी साइन जो होता है वो शून्य होता है, चाहे शून्य हो चाहे 180 हो। इस पे उसका मान 1 होता है, ऊपर 1 होगा, नीचे 270 का -1 होगा। अभी और जब धीरे धीरे गहराई में बढ़ेंगे तो ऐसे ही समझ में आने लगेगा। अब इसको डायरेक्ट अगर हम 270 और 90 को न देखें, डायरेक्ट कोई जो भी मान है उसको भी डायरेक्ट इस लाइन के थ्रू हम लोग देख लेंगे और मान आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम 210 की बात कर लेते हैं। तो साइन 210 की अगर हम बात करें, साइन 210 बराबर कितना हो गया, साइन 180 प्लस 30। साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन 30 है तो -1/2 उत्तर आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही मतलब ये जो कोण है इन्हीं के मान हम लोग याद रखेंगे, और नहीं याद होंगे तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। जैसे पूछा जाएगा 315, अभी दूसरे चतुर्थांश में नहीं, अब कहीं पर भी चल रहे हैं। साइन 315 का पूछा जाए, क्या लिख दोगे, साइन 360 में से कितना जाएगा 315 बचेगा बताइए भाई, 45। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस इसी में तो आएगा, वो होगा माइनस साइन 45, और साइन 45 का मान 1/√2 माइनस लगा, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं। देखिए अब हम थोड़ा डायरेक्ट यहां पर बताएं कि जैसे मान लीजिए 150 लिखा है, कितना लिखा है 150। 150 कहां पर होगा, 150 यहीं पर तो होगा, ये मान ये होगा 150। अब देखो 150 180 से कितना कम है, 30। 180 से कितना कम है, 30। तो वो 30 का मान निकाल दो, कितने का। अगर साइन 150 पूछा जाए तो जो साइन 30 का मान निकाल दो, 1/2, वही साइन 150 का हो जाएगा। 180 के निकट देख लो, 180 से कितना कम है, 30 है, 1/2। और क्यों 1/2 पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि 150 चूंकि दूसरे में है इसलिए साइन वाला पॉजिटिव रहेगा। tan 150 अगर निकालना है, देखिए 180 से कितना कम है, 30 कम है, और है दूसरे में, इसलिए वो हो जाएगा माइनस। और कितना हो जाएगा tan 30 का मान। डायरेक्ट अगर tan 150 लिखना है तो tan 150 30 कम है तो tan 30 का मान होता है 1/√3 माइनस, यहाँ पर लिख दीजिए कोई भी मान है। जैसे 330 यहाँ पर है, 330 देख लीजिए, 360 के इधर है तो 360 से कितना कम है, 360 से कितना कम है, 330, 30 कम है। तो साइन 330 का अगर मान निकालना है तो साइन 330 मतलब वो 30 कम है और है इसमें, इसलिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, माइनस लगा दीजिए बस। ये समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फार्मूले से उसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, साइन 360 माइनस 30 बराबर माइनस साइन 30, ऐसे ये कर लीजिए। अब हम 270 प्लस करके भी बता दें, 270 प्लस करके भी बता दें, मान वही रहेगा। जैसे 90 प्लस किया था ऐसे ही चाहे तो 360 माइनस करें या 270 प्लस करें, इसमें चाहे 180 प्लस करें या 270 माइनस करें, मान वैसे ही निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए tan 225 हमको निकालना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 180 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं। तो tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा ही होता है, tan 45 का मान 1 हो गया। अगर इसी को हम लिखें tan 270 माइनस 45, 270 में से 45 घटा दीजिए भाई, कितना बचेगा देखिए,
225 का मान क्या होगा? 225 को क्या लिख सकते हैं? 270 माइनस 45 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए घटाएंगे तो 225 ही बचेगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेंगे 6 में से 4 गए 2 और 2, तो 270 माइनस 45 और tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा की जगह 45। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि तीसरे में जा रहा है, cot 45 का भी मान 1 होता है, ये आप लोग जानते होंगे। 0, 30, 45, 60, 90 के मान हम ये मान के चल रहे हैं, ये आप लोगों को याद है। तो अब यहाँ पर कोई भी कोण ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं, इनके मान कहीं पर भी किसी के निकालने हैं तो आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? हमारे हिसाब से तो निकाल लेना चाहिए। तो आप लोग इनके मान यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360 क्या इनके लिए पूरे के लिए एक टेबल बना दें यहाँ पे? चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। और इसमें कुछ करना है, डायरेक्ट कोशिश करेंगे। थोड़ा बड़ा बनेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ऊपर ये कोण हो जाएगा कोण थीटा, तो यहाँ पर 0, 30, 45, 60 इतने में आ भी नहीं पाएगा, मिलेगा 45, 60, 90, 120, 135, 120, 135, 120, 135 और 150। चलिए जितना आ गया हम उतने के ही लिख लेंगे, ठीक है। आगे फिर देखा जाएगा, फिर बात बना देंगे। यहाँ पे सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, फिर साइन का उल्टा कोसेक, फिर कॉस का उल्टा सेक और फिर लास्ट में कॉट। टेन का उल्टा 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए हमको पता है साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब साइन 120, 180 से कितना ज्यादा बताइए? 120 जो होता है 180 से कम होता है 30, तो उसी में जाएगा दूसरे में, तो वही उसका भी मान हो जाएगा कितना? 180 से 60 कम होता है, सॉरी, तो वही साइन 60 का √3/2। ये 135 का मान कितना हो जाएगा? 135 से 180 से कितना कम होता है बताइए? 180 से फिर निकालेंगे अगर हम कहीं पर भी, तो 135 का मान क्या निकलेगा बताइए? 135 साइन 135 क्या निकलेगा? 180 माइनस 45 करेंगे तो 100, यहाँ पे 45 का जो मान होगा वो कितना होता है? 1/√2 और 150 जो 30, तो साइन 30 का मान कितना? 1/2। ऐसे ही है यहाँ पे चलता रहेगा। काश 0 का मान कितना? 1 होता है, काश 30 का √3/2 होता है, काश 45 का 1/√2 होता है, काश 60 का 1/2 होता है, काश 90 का 0 होता है, काश 120 का मान कितना हो जाएगा बताइए? काश 120 का मान क्या हो जाएगा? काश 120 का वही मान होगा जो काश 60 का होगा और निगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए? 1/2 माइनस का। काश 135 का वही मान होगा जो काश 45 का, लेकिन निगेटिव। ऐसे काश 150 का मान कितना होगा? जो काश 30 का होगा, √3/2 निगेटिव। समझ रहे हैं कि नहीं?
समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरे, अब उसके बाद ये tan का, tan शून्य का मान कितना होता है, शून्य होता है। tan 30 का मान, क्योंकि साइन बटे कास अगर हम करते चलेंगे, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का √3, tan 90 का इनफाइनाइट, tan 120 का मान हो जाएगा, tan 120 का मतलब tan 60 कर लीजिए, लेकिन निगेटिव हो जाएगा √3 माइनस, tan 135 मतलब 45 माइनस 1 हो जाएगा, tan 150 1/√3, ये भी निगेटिव हो जाएगा। कोसेक, कोसेक 0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, 1/0 करेंगे, इसका मान 2 होता है। कोसेक 30 का, कोसेक 45 का मान √2 होता है, कोसेक 60 का 2/√3 होता है, कोसेक 90 का मान 1 होता है, कोसेक 120 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 120, वही कोसेक जो साइन 120 है उसका पलट दीजिए, कोसेक 135 का √2/1 अर्थात √2, और कोसेक 150 का मान 2 हो जाएगा। सेक का मान, सेक का कास का उल्टा करते चले जाओ, 1 का अपोजिट करेंगे 1 हो जाएगा। सेक 30 का मान 2/√3, सेक 30 हो गया। सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। सेक 90 का मान कितना हो जाएगा, सेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1/0 अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। सेक, क्योंकि कास 90 का मान है 0, 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिर इनको सबको पलट दीजिए, तो ये -2/1 -2, कास 120 का -1/2 और कास 135 का 1/√2 यहाँ पे लिखना था, तो ये कितना हो जाएगा, -√2। फिर ये कितना हो जाएगा, -2/√3, ये हो जाएगा। ऐसे ही काट का मान हम लोग देखेंगे, काट का मान कितना हो गया, काट 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान होता है 0, उसका अपोजिट इनफाइनाइट, या समझो उधर से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया कि नहीं, उसका अपोजिट करते रहेंगे। tan 0 का 1/0, काट 0 का 1/0, tan 0 का जो मान है वो पलट जाएगा, इसका हो जाएगा √3, उसका हो जाएगा 1, tan 60 का मान 1/√3, tan 60 नहीं, काट 60 सॉरी, और उसके बाद में काट 90 का मान हो जाएगा कितना, काट 90 का 0 हो जाएगा। ऐसे ही काट 120 का मान वही होगा जो काट 60 का होगा, लेकिन निगेटिव में होगा, 1/√3। काट 135 वो हो जाएगा -1। ऐसे काट 150 का जो 30 का निकलेगा वही होगा -√3। ये मान यहाँ पर हमने कुछ निकाले हैं, 0, 30, 45, 60, 90, 120, ये पहले और दूसरे चतुर्थांश के लिए हैं। इसलिए क्या है कि साइन के मान सभी पॉजिटिव होंगे और कोसेक के मान सभी पॉजिटिव होंगे। बाद बाकी पहले चतुर्थांश कहाँ तक होता है, पहला यहाँ तक होता है, इसलिए पहले में तो सभी मान पॉजिटिव है, उसके बाद में साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव वहां पर लिखे गए। ऐसे ही आगे और बड़ी टेबल बनाएंगे, उसके बाद 180 भी, 150 के बाद 180, फिर 210, 225, 240, 270, ये कहाँ तक जाएंगे, तीसरे में। तो इनमें जो भी मान निकलेगा वो क्या रहेगा, इसमें tan और काट तो पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी सब निगेटिव रहेगा। उसके बाद में 270 के बाद में अगर हम चलेंगे 300, 315, 300, 330, 360, ये जो मान होंगे यहाँ तक चौथे चतुर्थांश में कास और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी सब निगेटिव रहेगा। इस प्रकार से हम लोग ये मान निकाल लेंगे। आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत आई हो, कुछ चीज ना समझ में आई हो, तो आप हमको बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे कुछ प्रश्नावली के साथ में अगली बार, जब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो देखेंगे कि प्रश्नावली के में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो कक्षा 10 में NCERT की जो चल रही बुक, उसी को पहले देखेंगे और कुछ अपने पास से भी देखेंगे। इस प्रकार से अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।